हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो आज के टैरोट का रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। आज की एनर्जीज को चेक कर लेते हैं। ओहो, मैंने तो अभी रीडिंग स्टार्ट भी नहीं की है, फिर भी स्टार्टिंग में ही कार्ड आ चुका है 5 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 5 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो दो कार्ड मेरे पास स्टार्टिंग में ही आ चुके हैं, कि मैंने अभी रीडिंग स्टार्ट भी नहीं की है। तो भाई कार्ड ना बहुत कुछ कह रहे हैं। दोनों कार्ड बहुत ही कुछ कह रहे हैं। और ये कार्ड जो है वो यहाँ पर ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे चीजें खराब हो जाने के बाद ना दोबारा से ठीक होती हैं, वो वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। भाई कोई तो है ऐसा व्यक्ति जो आज कहीं ना कहीं सब कुछ चीजों को भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहता है। 5 ऑफ वैंड्स में है ये एनर्जीज एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखिए मुझे जहां तक साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, मुझे ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि ठोकरें खाने के बाद, है ना, चीजें खराब हो जाने के बाद अब संभालना चाहते हैं सब कुछ। कहते हैं ना कि मतलब तुम पहले तो सब कुछ खराब कर दो, पहले तो तुम सब बिखार दो, है ना, चीजों को कदर ना करो, संभालो नहीं, बेवजह के झगड़े करो, आर्ग्यूमेंट्स करो, बिना मतलब में रिश्ता तोड़ दो, ब्लेम करो। बाद में फिर जब सब चीजें खराब हो जाती हैं, खुद की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो फिर बैलेंस करना चाहते हो कि सब चीजें ठीक हो जाए, वापस से एक नई शुरुआत हो जाए। तो आज की रीडिंग ना बहुत कुछ कहने वाली है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही कार्ड के आने का साफ तौर पर मतलब है किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज जो अब दोबारा से सब कुछ भुलाकर चाहता तो बहुत कुछ है। सेकंड चीज, ये पर्सन ने बहुत सोचा है, बहुत समझा है, बहुत ही कुछ विचारा है। ऐसे ही नहीं इनका एक्शन दिखाई दे रहा है, ये जो एक्शन दिख रहा है ना, ये बहुत ज्यादा सोचा समझ के जो एक्शन लिया जा रहा है वो वाली एनर्जीज है। सो भाई मैं पहले अपनी बात कह लूं, क्योंकि मेरे पास जब कार्ड एकदम से आए तो मुझ पर रहा नहीं गया, मुझ पर रुका नहीं गया, तो मैंने एकदम से स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्ट कर देती हूँ रीडिंग। और कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। कितना कनेक्ट करेगी बताइएगा आप लोग सभी लोग, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप मेरी रीडिंग देखना चाहते हैं, और नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने भी अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है, प्लीज मेंबरशिप को ज्वाइन जरूर करें। और पर्सनली अगर आप कोई भी क्वेरी है और पर्सनली आप डिटेल में सब कुछ जानना चाहते हो, तो आपको नेम प्लेस जरूर देना है, तभी आपकी रीडिंग कंप्लीटली होगी। और 9540119650 पर व्हाट्सअप कीजिए। देखिए बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास पर्सनल टैरोट का रीडिंग के, बहुत सारे लोग रीडिंग बुक भी करते हैं, बट कुछ लोग हैं जो सिर्फ फोन पे फोन ही करे जाते हैं। भाई आपको रीडिंग लेनी है तो प्लीज आप अपना सेशन बुक करिए ना, कायदे से आप व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको टाइम दिया जाएगा और आपकी बात होगी। ठीक है, तो सिंपल। चलिए अभी हम सारी बातों को साइड में करके यहाँ पर आते हैं कि यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है। देखिए जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है, उस तरीके से अगर साफ तौर पर कहा जाए तो ये पर्सन, ठीक है, ये पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं। ये वो व्यक्ति है जो इस वक्त आपके दिल में है, आपके दिमाग में है और घूम रहा है दिल में और दिमाग में। कहीं ना कहीं मैं इस पर्सन की कुछ क्लू बता देती हूँ, ताकि आप भी थोड़ा अच्छे से जो है वो इसको समझ जाओ कि हाँ क्या ये आपके ही पर्सन है। डेविल की एनर्जीज आ रही है, पूरी तरीके से दूसरों के कहने में चले हैं ये पर्सन। ठीक है, दूसरों के कहने में साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अब जो सिचुएशन हो रही है ना, वो ऐसी हो रही है कि अब ये पर्सन कुछ ना कुछ तो महसूस ऐसा है जो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स है और यहाँ पर डेविल है, बीच में बैलेंस है। तो एक टाइम ऐसा था जो इस पर्सन ने आपकी चीजों को समझा ही नहीं, है ना, आपको बहुत ज्यादा ब्लेम किया है इस पर्सन ने। हाँ, प्यार भी बहुत किया है। मैं इसलिए बोलूंगी प्यार बहुत किया है क्योंकि मेरे को यहाँ पर सारी चीजें दिख रही हैं। बट सबसे बड़ी चीज है कि आप लोगों के बीच में एक अच्छा रिश्ता होने के बाद भी, इतने लंबे टाइम तक साथ में रहने के बाद भी, इस पर्सन का अचानक से आपकी लाइफ से चला जाना, क्योंकि मेरे को जो दिख रहा है ना, उसमें यहाँ पर सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यही दिख रही है कि ये पर्सन ने अचानक से, जैसे होता है ना कि तुम पहले तो सब कुछ रिश्ता रखो, तुम बात भी करो, मिलो भी, कदर भी करो, केयर भी करो, पर बाद में एकदम से बैक हो जाओ,
या एकदम से ब्लॉक कर दो, तो वो वाली कंडीशन, वो वाली सिचुएशन मुझे ना यहाँ पर इस पर्सन की दिखाई दे रही है। डेविल की एनर्जीज आ रही है। एक बात बोलूं गाइस आपको, ये पर्सन ना ऐसे ही नहीं आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है ना जिससे इन्हें वापस से आपकी तरफ आने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर जो डेविल का कार्ड है ना, वो डेविल का कार्ड यहाँ पर कुछ लोगों की असलियत इन्होंने देखी है। कुछ ऐसे लोग इनकी लाइफ में आए जिनकी असलियत इन्होंने देखी है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है ना कि आपका बहुत सपोर्ट इनको मिला है। आपने इन्हें बहुत बहुत प्यार किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपने इस इंसान की केयर भी की है। बट यहाँ पर बैलेंस नहीं कर पाई है अपने रिश्ते को। होता है ना कि भाई तुमने कमिटमेंट तो कर दिया, तुमने रिश्ता तो बना लिया, लेकिन जब निभाने की बात आई, कमिटमेंट की बारी आई, तो फिर इग्नोर करना शुरू कर दिया या फिर ब्रेक कर दिया रिलेशनशिप। तो भाई पूछो मत हमसे कि कब बात करोगे, कब कमिटमेंट दोगे। ये इस वाली कंडीशन में रहे आपके पर्सन। क्योंकि मैं इस सिचुएशन को यहाँ पर, ये जो डेविल का कार्ड आप देख रहे हो ना, तो डेविल कहीं ना कहीं आपके दोनों के बीच में कोई डेविल भी है। तो चलिए देखते हैं क्या किस्मत आपको दोबारा से मिलाने जा रही है। क्योंकि मैं तो यहाँ पर यही देख रही हूँ, मैं तो यहाँ पर यही देख रही हूँ कि किस्मत आपको फिर एक मौका देने जा रही है, ठीक है। क्योंकि आप जब भी आपके पर्सन से कमिटमेंट की बात करी है, आपने जब भी इनसे प्यार की बात करी है, रिश्ते को संभालने की बात की है, तभी इन्होंने आपको इग्नोर किया और तभी इन्होंने आपको जो है वो ब्लॉक किया है ना। मतलब चीजों को आगे बढ़ाने से डर रहे थे ना अभी तक। जो चीजें थी एज इट इज रखो, आगे बढ़ाने के नाम पर, कमिटमेंट के नाम पर ये डर रहे थे या फिर चुप हो जा रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। बट अचानक से अब एक्शन ले लिया अब उसी पर्सन ने। जो पर्सन कल तक बिल्कुल दूर दूर सा था, अब वो एक्शन अचानक से एक्शन में आ गया। चलो तो देखते हैं क्या किस्मत, मुझे तो लग रहा है किस्मत, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है किस्मत आपको एक और मौका दे रही है गाइस। किस्मत आपको दोबारा मिलाने जा रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। लोगों की असलियत बहुत देखी है इस पर्सन ने, बहुत सारे लोगों की असलियत इनके सामने आई हुई है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर कि आपको जब भी ये देखते हैं ना तो कैसा महसूस करते हैं। देखो जब भी आपकी तरफ देखते हैं ना, या जब भी आपको ये देखते हैं ना, तो इनको लगता है कि यार यही इंसान ऐसा है जो मेरी कदर कर सकता है, एक यही इंसान ऐसा है जो मेरा लाइफ पार्टनर बन सकता है, एक यही इंसान ऐसा है जिसके साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो छोड़ना तो आपको बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ये पर्सन छोड़ेंगे नहीं आपको, साथ आपका नहीं तोड़ेंगे। लेकिन अभी भी जिस तरीके से कहीं कहीं एनर्जीज दिख रही है ना, ये देखो 3 ऑफ कप्स, दूसरों की इन्वॉल्वमेंट आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स कर रही है। दूसरों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है जो कि इस चीज को कह रहा है कि अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस से आना चाहते हैं। पिछली चीजों को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, पिछली बातों को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं चाह कर भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन मैं देख रही हूँ। राशियों की बात करें तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है एंड जेमिनी है। राशियां ऑलमोस्ट मुझे सारी की सारी दिख रही हैं आज। कुछ गलत फैसले लिए थे क्या इन्होंने, क्योंकि जिस तरीके से द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, कोई तो ऐसा डिसीजन था रॉन्ग जो ये ले चुके थे, ठीक है। कोई रॉन्ग डिसीजन इन्होंने ले लिया था और वो रॉन्ग डिसीजंस की वजह से आई थिंक आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गया था। इनका जो रॉन्ग डिसीजन था पहले का, वो रॉन्ग डिसीजन यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आया वो रॉन्ग डिसीजन की वजह से ही आया। कोई तो गलत फैसला था इन्होंने, हो सकता है कि किसी के कहने से कोई डिसीजन लिया हो, आपके साथ रिश्ता ना रखने का, ब्लॉक कर देने का या बात ना करने का। क्योंकि मैं आपके जो ये पर्सन है ना, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, जिनकी आपको ये एनर्जी मिल रही है, ये पर्सन का ध्यान आपकी तरफ दिख रहा है, इस पर्सन का फोकस आपकी तरफ दिख रहा है। ये पर्सन का दिल जो है ना, वो आपसे दूर जाने का नहीं कर रहा है। ये पर्सन अपने लाइफ में आपके साथ रहना चाहता है। तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। अगर ये पर्सन आपसे
कम बात करते हैं, कटे कटे से रह रहे हैं, या बहुत ही ज्यादा आपको इग्नोर कर रहे हैं ना इस टाइम पर, आप समझ लो अच्छी तरीके से ये पर्सन अपने मन को चला रहे हैं, दिल को चला रहे हैं, दिमाग को, कि इन्हें आपके साथ ही आना है। बहुत ही ज्यादा मतलब जो एनर्जीज आ रही ना वो इनकी यहाँ पर यही आ रही है, क्योंकि आपके अलावा कोई नहीं इनको इतना सपोर्ट करने वाला, कोई नहीं आपके अलावा इनको इतनी सुनने वाला, इनकी या जिस तरीके से आपने इनको फेस किया है, इनकी प्रॉब्लम सुनी है, इनकी हर सुख दुख में दर्द में इनका साथ दिया है, तो वो कोई नहीं इनका देने वाला, आप ही दे सकते हो, है ना। और इनको ये बात अच्छी तरह पता है कि काम तो आप ही आओगे, जब कोई भी प्रॉब्लम होगी तो काम आप ही आओगे। तो जितना आपने सहा है ना, इतना कोई मिल नहीं रहा इनको कि जो इनकी इतनी सहन कर ले। और यहाँ पर डेविल है, अगर कोई थर्ड पार्टी थी भी इनकी लाइफ में या कोई, अच्छा एक चीज और भी दिख रही है इनकी लाइफ में ना, एक चीज मैं यहाँ पर और भी देख रही हूँ, इन पर्सन की लाइफ में ना कोई तो ऐसा व्यक्ति पहले आया था, कोई तो ऐसा व्यक्ति पहले आया था जिसकी वजह से इनके मन में ना एक डर सा बैठा हुआ है। मैं इनके मन के डर को देख रही हूँ, मैं इनके मन की फियर को देख रही हूँ, जिस डर और जिस फियर की वजह से चाहत होने के बाद भी ये स्टेप जो है ना अभी तक आगे नहीं ले रहे थे, वो एक डर इनका आगे लेकर जा रहा था। इनका डर जो है ना वो इनको शांत रहने पर मजबूर कर रहा था। तो फियर यहाँ पर साफ दिख रहा था आपके पर्सन का, बट सडन एक्शन में आए हैं ये पर्सन, और ये एक बहुत अच्छा मौका है जब किस्मत आपको मिलाने जा रही है दोबारा से, ठीक है। तो ये चीज है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लिब्रा, पाइसिस, जेमिनी, वर्गो, एरीज। मैं कह रही हूँ ना आज मुझे राशियां बहुत दिख रही हैं, आज मुझे राशियां बहुत ज्यादा दिख रही हैं। और जब मुझे बहुत सारी राशियां दिखती हैं ना तो एक मतलब साफ होता है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ लोगों की जो पर्सन है वो बहुत तेजी से उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या उनकी एनर्जीज बहुत तेजी से अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है। 7 ऑफ सोर्ड्स पता है क्या कह रहा है? 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर इनकी फीलिंग्स को बता रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स की फीलिंग में जब भी कोई इंसान होता है तो वो कहता तो है कि मुझे रिश्ता नहीं रखना, मुझे रिलेशनशिप में नहीं रहना, लेकिन उसका फोकस होता है अपने प्यार की तरफ, अपने पर्सन की तरफ। तो पसंद तो ये आपको करते हैं, नो डाउट, ठीक है, पसंद तो करते ही आपको, नो डाउट, प्यार भी आपसे करते हैं, ये भी साफ दिखाई दे रहा है। और खुश भी आपके साथ होते हैं, खुश बहुत होते हैं। जब ये आपके साथ होते हैं ना खुश बहुत होते हैं, मन में ना इनके बहुत शांति मिलती है, आपके साथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी इन्होंने कहीं ना कहीं क्योंकि देखो जो इन्वॉल्वमेंट हुई है ना लोगों की, वो क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, तो कोई 3 थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई 3 लोग हो सकते हैं। और ये 3 लोग काफी ज्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज में, बहुत कंट्रोलिंग एनर्जीज में, इनसे बहुत अवेयर रहने की जरूरत है। अगर आप जानते हो इन 3 लोगों को जो आपके रिलेशनशिप के हाथ धो के पीछे पड़े ना, अवेयर रहिएगा, क्योंकि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में कमबैक हो रहा है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे दूर नहीं जा सकता। वो आपको अगर ब्लॉक भी कर देते हैं ना तो उनका फोकस आपकी तरफ रहता है। आप देखो, सी दिस कार्ड, पूरा फोकस आपकी पार्टनर का आपकी तरफ है, ठीक है। मतलब ब्लॉक भी कर देंगे या बात नहीं करेंगे ना तो उनको लगेगा अरे मैंने आज बात नहीं की, आज मैंने बात नहीं की, बार बार ध्यान में आओगे आप, बार बार मन में आओगे, दिल में आओगे, दिमाग में आओगे, तो बार बार उनका फोकस आपकी तरफ होता है। अगर ये बात नहीं करते हैं तो साफ है कि भाई आपको मिस करते हैं। अगर आप नहीं दिखते हो या आपसे बात नहीं होती है, मिस करते हैं आपको, ठीक है ना। तो मेन चीज यहाँ पर जो आ रही है वो यहाँ पर कंट्रोलिंग एनर्जीज है, और ये कंट्रोलिंग एनर्जीज इन्हें आपसे कनेक्ट नहीं होने दे रही थी अभी तक। अभी आपके पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं, देखो यूनिवर्स आपको एक मौका दे रहे हैं, सबसे बड़ी चीज है ईश्वर आपको मिला रहे, ठीक है। सो कुछ एंजल्स नंबर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मैं एंजल्स नंबर को बोलना चाहूंगी। एंजल्स नंबर है 1, एंजल्स नंबर है 7 और एंजल्स नंबर है 2, ठीक है। एक नई शुरुआत के नंबर दिख रहे हैं मुझे, ठीक है गाइज। एक बात मैं आपको बोलूंगी, ये पर्सन ना थोड़े से इस वक्त ना थोड़ा सा शांत रह रहे हैं, साइलेंस हो रहे हैं इस वक्त। ये पर्सन अपनी चीजों में उलझे हुए हैं,
कुछ ना इनके माइंड में हर वक्त चलता रहता है। आप जब इनसे बात करोगे या इनसे बोलने की कोशिश करोगे ना, तो ये आप अपनी चीजों में बड़े उलझे से दिखाई देंगे आपको, बड़े अच्छे से जैसे पहले बात करते थे वो करेंगे नहीं, क्योंकि माइंड में बहुत सारी चीजें इनके इस वक्त चल रही हैं। बट कहीं ना कहीं इनके माइंड में ये भी चल रहा है कि आपसे अच्छा लाइफ पार्टनर या आपसे अच्छा रिश्ता इनको अब नहीं मिल सकता, तो आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। आप इनको देखो, ठीक है। सो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है मुझे। सब्सक्राइब कीजिएगा आज की एनर्जीज को। अगर आपके साथ रीडिंग कनेक्ट हो रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रीडिंग को प्लीज पूरा देखा करिए ताकि एंजल मैसेज मिले। और हे ईश्वर, हे प्रार्थना करूंगी मैं ताकि आपका जो है वो पार्टनर लौट आए, क्योंकि आज की रीडिंग बहुत अच्छी है। नाम के पहले अक्षर से देखिएगा आज इस रीडिंग को। आप अपने पर्सन का नाम ले लीजिएगा, उसके बाद देखिए। तो यहाँ पर मैं जिस तरीके से कार्ड में देख रही हूँ, कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये कर रहे हैं ये पर्सन आपसे। एंड बहुत लंबा टाइम हो गया है ब्लॉकेज को, बहुत लंबा टाइम हो गया है नो कांटेक्ट सिचुएशन को। थर्ड पर्सन बहुत हावी है, बहुत हावी है ये थर्ड पार्टी, बहुत ज्यादा हावी है। हर वक्त इसका फोकस रहता है आपके रिलेशनशिप पर, आपके पार्टनर के ऊपर पूरा फोकस है ना। बट फिर भी कहीं ना कहीं किस्मत आपको एक मौका देगी, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर आपको मिलाने वाली एनर्जीज मिल रही है, राइट। क्योंकि आपका प्यार जो है उसकी फीलिंग्स ट्रू है आपके लिए, ठीक है। बट थर्ड पार्टी की बातों में आया है ये पर्सन, थर्ड पार्टी की बातों में तो आया है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ना कुछ कंट्रोल किया हो, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी सेंड की हो, जिससे कंट्रोल में तो आया है ये पर्सन थर्ड पार्टी के। लेकिन कहते हैं ना कि सोने के बाद जागते हैं हम, सवेरा होता है, तो इसी तरीके से जब इसकी एनर्जीज ओपन हुई आपके पार्टनर की ना, तो इनको फील हो रहा है, बहुत फील हो रहा है। और अब ये आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ बताया हुआ टाइम इनको मिस कर रहे हैं। यूनिवर्स जो है वो गाइड कर रहे हैं आपको कि सोलमेट कनेक्शन है, आपका डिवाइन कनेक्शन है। और ये जो पर्सन है ना, यूनिवर्स आपको एक मौका जरूर देंगे। कार्ड की एनर्जीज बहुत तेजी से फ्लो हो रही है आज की, मतलब साफ है कि ये पर्सन जो है ना वो बार बार आपकी तरफ ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, बार बार आपकी तरफ आपकी फोटोज को देख रहे हैं या आपकी कोई बात याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। तो ये चीज यहाँ दिख रही है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है जरूर बताइएगा। और प्लीज पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए व्हाट्सअप किया करिए। आप लोग कॉल क्यों करने लगते हैं? कितने सारे लोग रीडिंग बुक करते हैं तो वो व्हाट्सअप करते हैं और उनका बुकिंग होती है और वो रीडिंग लेते हैं। बट कुछ लोग सिर्फ कॉल करते, तो प्लीज व्हाट्सएप कीजिए 9540119650 पर अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।